हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज हम जो है एंजियोस्पर्म के टॉपिक से बात करेंगे फ्रूट्स एंड देयर टाइप्स के बारे में। फ्रूट अगर आपको पता होगा, अगर आप नॉर्मल जो फ्लावर देखते हैं, फ्लावर के पार्ट्स अगर आपको याद हो तो उसमें एक्सेसरी वर्ल्स और रिप्रोडक्टिव वर्ल्स रहते हैं। एक्सेसरी में आपका कैलिक्स और कोरोला आता है, फिर रिप्रोडक्टिव वर्ल्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो स्टेमेंस होते हैं, वहाँ से जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं वो वहाँ से निकल के स्टिग्मा पे आते हैं, वहाँ पे जर्मिनेट करते हैं, फिर ओवरी में जो आपका ओव्यूल रहता है उसको फर्टिलाइज करते हैं और फिर स्टार्ट होता है आपका उस ओवरी का कन्वर्जन होना फ्रूट में धीरे धीरे। तो एक्चुअली जो फ्रूट है आपका वो क्या है, आपका राइपेंड ओवरी ही है। अगर मैं फ्लावर की बात करूं, अगर आप फ्लावर के ओवरी का टीयर्स काटेंगे तो जो आपको स्ट्रक्चर उसमें दिखता है ओवरी के अंदर वो आपका रहता है ओव्यूल दिखता है, और फिर ओवरी का वॉल जो कवर किए हुए रहता है, जो एक यूनिक फीचर है पूरे एंजियोस्पर्म का, वो रहता है। ठीक, ओवरी वॉल और ओव्यूल रहता है। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल में जाइगोट जो है धीरे धीरे उसमें डिवीज़न होते होते वो एम्ब्रियो बनाता है और फिर ये कन्वर्ट होता है आपको ओव्यूल सीड में। और जो आपका ओवरी वॉल रहता है वो फ्रूटिंग कंडीशन में हम उसे पेरिकार्प बोलने लगते हैं। कुछ कुछ फ्रूट के जो टाइप्स होते हैं, मैंने आपको बोला ये आपका जो है ओवरी का पोर्शन है, ये जब मेच्योर होता है तो आपका फ्रूट बनाता है। तो जब फ्रूट बनता है बहुत जगह पे ये जो पेरिकार्प होता है या तो केवल एक ही लेयर होता है जिन्हें हम फ्रूट का वॉल ही बोलते हैं, पेरिकार्प। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे जो फ्लेशी टाइप के फ्रूट्स होते हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि जो पेरिकार्प है वो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एपिकार्प में। जो आउटर, जैसे ये आपका पेरिकार्प हुआ, तो जो आउटर ये जो है अगर इसको जूम आप करेंगे तो ये आपको वहाँ पे वॉल लेयर्स मिलेंगे। जो सबसे आउटर वॉल होगा उसे हम एपिकार्प बोलेंगे, मिडिल वाले को हम मीजोकार्प बोलेंगे और सबसे अंदर वाले हिस्से को हम बोलते हैं एंडोकार्प। तो पेरिकार्प अगर डिफ्रेंशिएट होता है फ्रूटिंग कंडीशन में, जो फ्लेशी टाइप के फ्रूट्स अभी आप आगे पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि जो पेरिकार्प है आपका वो मॉडिफाइड रहता है। अब ये फ्लेशी होगा, पेपरी होगा या कौन सा पोर्शन स्टोनी होगा, ये अलग अलग फ्रूट टाइप के फीचर्स होते हैं। तो अभी सिंपली आप ये जानिए, जो आप फ्लावर में देखते हैं आप ओव्यूल और ओवरी वॉल, वो आपका कन्वर्ट होता है फ्रूटिंग कंडीशन में, ओव्यूल कन्वर्ट होता है आपका सीड में, और जो ओवरी वॉल होता है वो आपका कन्वर्ट होता है पेरिकार्प, जो आपका फ्रूट वॉल बनाता है। अब एक और चीज़ आती है यहाँ पे। एक चीज़ तो हो गया कि जो आपका फ्रूट है वो आपका राइपेंड ओवरी है। सेकंड, जो ओव्यूल है वो आपका सीड बनता है फ्रूट में। थर्ड, जो आपका पेरिकार्प है वो फ्रूट वॉल बनाता है। दे कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। फिर जो नेक्स्ट चीज़ आती है, अगर आपने कहीं पे पढ़ा होगा कि ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं, तो जो ट्रू फ्रूट्स हैं वो इंटायरली डेवलप होते हैं आपके ओवरी से और कोई भी पोर्शन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। वहीं अगर जहाँ हम बात करें फॉल्स फ्रूट की, तो क्योंकि आपको पता है कि जो ये फ्रूट बन रहा है ये ओवरी से बन रहा है, और ओवरी आपका होता है कहाँ पे, फ्लावर के अंदर होता है। अगर फ्रूट के डेवलपमेंट में ओवरी के अलावा फ्लावर का और कोई भी हिस्सा आपका पार्ट लेता है तो ऐसा जो फ्रूट बनेगा आपका फाइनली वो आपका फॉल्स फ्रूट कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे ओवरी के अलावा और भी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं वहाँ पे। तो जो ट्रू फ्रूट होगा वो आपका इंटायरली जो होगा ओवरी से डेवलप होगा। तो यहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, फ्रूट राइपेंड ओवरी है, ओव्यूल आगे चल के सीड बनता है, ओवरी वॉल पेरिकार्प बनता है, और ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, फॉल फ्रूट्स क्या होते हैं, आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये तो जनरल फीचर हो गया फ्रूट क्या होता है क्या नहीं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट्स का। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रूट को बेसिकली जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है और इसका बहुत अच्छे से रिलेशन है हमारा फ्लावर से। अगर आपने टैक्सोनॉमी, बेसिक टैक्सोनॉमी अगर आपने पढ़ी है, आप अगर फ्लावर के हिस्से को पहचानते हो, तब आपको फ्रूट में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप अगर पहली बार आप डायरेक्टली बिना फ्लावर के स्ट्रक्चर को जाने आप अगर पहली बार फ्रूट पढ़ रहे हैं,
तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसको समझने में, क्योंकि जो फ्रूट होता है मैंने आपको बोला ओवरी से ही बनता है। तो जो फ्रूट के टाइप्स हैं ये रिलेटेड है कि फ्लावर में उस टाइम ओवरी का नंबर कितना था, ठीक है, वो मोनोकार्पलरी था, बाई कार्पलरी था, ट्राई कार्पलरी था, मल्टी कार्पलरी था, एपोकार्पस कंडीशन में वो था, मतलब जो ओवरीज हैं वो फ्यूज अलग अलग हैं, फ्री हैं तो एपोकार्पस हो गया, फ्यूज्ड है तो आपके सिंक कार्पस हो गए। तो ये जो सारे कंडीशंस आप पढ़ते हैं नॉर्मली फ्लावर पढ़ते समय, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। उसी का नॉलेज लेके हम जो है फ्रूट का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो 3 टाइप का आपका हो गया फ्रूट: सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स, मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट। तो अगर मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा पिक्चर ऐसे ही ड्राइंग से बताना चाहूँ, तो अगर आप देखेंगे जो मैंने बोला सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट का मतलब है एक फ्लावर जो होता है आपका, आपको पता है फ्लावर जो होता है सिंगली किसी किसी में रहते हैं, किसी किसी ग्रुप में रहते हैं। तो ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिंगल फ्लावर की बात कर रहा हूँ। सिंगल फ्लावर में आप देखेंगे जो उसका ओवरी होता है उससे जो फ्रूट डेवलप होता है, ऐसे फ्रूट्स जो एक सिंगल फ्लावर के ओवरी से डेवलप होते हैं उन्हें हम सिंपल फ्रूट बोलते हैं। वहीं अगर हम एग्रीगेट फ्रूट्स की बात करें तो ये भी एक ही फ्लावर से बनता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, जो आपके कुछ प्रिमिटिव फैमिलीज हैं जैसे कि रेननकुलेसी वगैरह हो गए, वहाँ पे आपको एक ही फ्लावर में कई सारे जो ओवरी हैं वो देखने को मिलेंगे, मतलब एपोकार्पस कंडीशन होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस की, तो वहाँ पे भले आपको दिखता हो कि एक सिंपल ओवरी है, पर जब आप उसका टीएस काटते हैं तो देखते हैं वहाँ पे वो 5 लोक्यूल्स होते हैं। तो वो क्या है, वो आपको बता रहा है कि एक्चुअली वहाँ पे 5 कार्पेल हैं जो कि फ्यूज़ हो गए हैं आपस में। और यही जब आप प्रिमिटिव फैमिलीज पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये फ्यूज़न वाला कंडीशन वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे जितने भी कार्पल थे सब अलग अलग होते हैं। तो ये जो आपको एग्रीगेट फ्रूट्स हैं ये आपको प्रिमिटिव फैमिलीज में मिलेंगे। यहाँ पे जो फ्रूट आपका डेवलप होगा वो ऐसे फ्लावर से वो आपका एग्रीगेट फ्रूट कहलाता है। वहीं अगर हम मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट की बात करें तो ये जो मल्टीपल फ्रूट हैं ये आपके एक फ्लावर से नहीं होते हैं, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है आपका पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस। जब पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस आपका एक फ्रूट में बदल जाए, आपको दिखेगा कि जैसे एक ही फ्रूट हो वो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मोरेसी फैमिली में अपने मोरस एल्बा, मोरस नाइग्रा, जिसे आप हिंदी में सहतूत बोलते हैं या कहीं कहीं पे इसे तूत बोला जाता है केवल बंगाल में जैसे, तो इन्हें हम मल्टीपल फ्रूट बोलते हैं। वहीं जैक फ्रूट आपने खाया होगा, और मोरेसी में ही हैपनथोडियम से जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उससे जो फ्रूट बनता है वो सारे आपके मल्टीपल फ्रूट में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे कई सारे फ्लावर इन्वॉल्व होते हैं एक फ्रूट बनाने में। तो ये था आपका सिंपल क्लासिफिकेशन, कि अगर आपसे कोई पूछे कि बेसिस क्या है इनका क्लासिफिकेशन का, तो आप ये बता सकें कि एक ही फ्लावर के एक ही ओवरी से बनता है, कि एक ही फ्लावर के कंडीशन वाले फ्रूट से बनता है। थर्ड जो मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट हम बोलते हैं वो आपका बनता है इंटायरली पूरे का पूरा इन्फ्लोरेसेंस से। ओके, तो ये तो हो गए आपके बेसिक क्लासिफिकेशन। अब थोड़ा हम आगे और डिटेल में चलेंगे, जो आपके सिंपल टाइप के हो गए। जैसे तीन मैंने आपको बताया, सिंपल, एग्रीगेट एंड मल्टीपल। अब हम आते हैं सिंपल वाले पे। तो सिंपल वाले जो आपके फ्रूट्स हैं उनका जो डिवीज़न किया गया है, वो जो आगे बांटे गए हैं वो 1 मिनट। अब जब कोई भी फ्रूट आपको पता चल गया, ठीक है, वो सिंपल फ्रूट है, तो हम आगे देखेंगे उसका फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे कि वो फ्रूट जो आपका बन रहा है फाइनली, जो आपके पास फ्रूट है वो आपका ड्राई है या फ्लेशी है। ठीक, अगर वो ड्राई होता है आपका ऐसा फ्रूट, तो फिर फर्दर उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। पहली बात तो सिंपल, एक ही फ्लावर के एक ओवरी से बनने वाला फ्रूट सिंपल फ्रूट कहलाता है। अब जो फ्रूट है, जो आपके हाथ में फ्रूट रहेगा, वो ड्राई है या फ्लेशी है, उसके बेसिस पे हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। उसके भी कई सारे पार्ट्स हैं। अगर जैसे ड्राई की बात करें तो ड्राई में फर्दर आपको 3 टाइप का मिलेगा, जैसे कि डेहिसेंट, ऐसे फ्रूट जो ब्रेक करके सीड डिस्पर्स कर देते हैं, मतलब फ्रूट ब्रेक होगा तो उसका सीड बाहर निकल जाता है,
ऐसे फ्रूट को हम डेहिसेंट फ्रूट बोलते हैं। ड्राई डेहिसेंट, ध्यान दीजिए हम फ्लेशी वाले में नहीं है, ठीक है। फ्लेशी वाले का मैं अभी ही बता दे रहा हूँ, जो फ्लेशी फ्रूट्स होते हैं वो मोस्टली इनडेहिसेंट होते हैं। कुछ कुछ फ्रूट जो फ्लेशी फ्रूट होते हैं वो डेहिसेंस वाले होते हैं। वहीं ड्राई में अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको तीन यहाँ पे भी टाइप बताया डेहिसेंट वाले। डेहिसेंट वाले में क्या होगा, जब फ्रूट कहीं से ब्रेक होगा, ब्रेक ओपन होगा और उसके सीड बाहर आ जाएंगे, तो ऐसे सिंपल ड्राई फ्रूट को हम डेहिसेंट बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड इनडेहिसेंट आ गया। इनडेहिसेंट वाले में क्या होता है, यहाँ पे जो आपका फ्रूट रहता है वो ब्रेक नहीं होता है कभी भी, ठीक। तो सीड वहाँ पे बाहर नहीं आते। ऐसा सीड जब प्लांट से डिटैच होकर कहीं पे गिरता है, उसका वॉल डीजनरेट होता है, तभी सीड बाहर आते हैं वो। और डेहिसेंट वाले में आप देखेंगे कि जो आपका फ्रूट है वो प्लांट पे ही लगा रहेगा, जैसे ही वो मेच्योर होगा उसके बाद वो फट जाता है, उसके सीड बाहर आ जाते हैं। वही साइजोकार्पिक वाले में क्या कंडीशन होता है, यहाँ पे फ्रूट ब्रेक तो होता है पर सीड बाहर नहीं आता, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ओवरी है जो मल्टी कार्पलरी है, मतलब बहुत सारे कार्पल उसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो वो सिंकार्पस कंडीशन है। उसके बाद जब वो फ्रूट ब्रेक होगा तो जहाँ पे सेप्टा वेप्टा रहता है वहीं से वो ब्रेक हो जाएगा, उसके सीड एक्सपोज नहीं होंगे, वही आपका फ्रूट कई सारे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा जिसके अंदर खुद ब खुद सीड्स रहेंगे, ठीक। जिससे यहाँ पे लिखा है साइजोकार्पिक फ्रूट्स आर फ्रूट ब्रेक इनटू वन सीडेड पार्ट, जिन्हें मेरिकास बोलते हैं, ठीक है। तो साइजोकार्पिक फ्रूट हो गए। अब हम अगर डेहिसेंस वाले में आते हैं, ड्राई डेहिसेंस वाले में, तो देखते हैं कि क्या क्या हम कॉमन है, कहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती है। डेहिसेंस वाले में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला आता है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल डेहिसेंट का है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आपने कभी मटर के पौधे को देखा हो, या मटर तो सबके यहाँ पे होता है, ठीक है, पी प्लांट। तो अगर आप जब पी प्लांट के जो फ्रूट है उसको ब्रेक करते हैं, आप देखते हैं वो जहाँ से फटता है उसको सूचर बोलते हैं, तो ठीक है। जो पी प्लांट में आप देखेंगे दो सूचर होता है, मतलब जब आप उसे ब्रेक ओपन करेंगे तो एक साइड से फटेगा और दूसरे साइड से फटेगा ना, तभी आप उसको दो में अलग कर सकते हैं। तो ऐसे फ्रूट को हम लेग्यूम बोलते हैं, और ये लेग्यूमिनेसी फैमिली जो है आपका प्लांट का, जिसे आप फेबेसी बोलते हैं, उसके कैरेक्टर हैं। ये लेग्यूम्स जो होते हैं ये मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी होती है। सुपीरियर आपको पता चल गया ना, मतलब फ्लावर हाइपोगाइनस होगा और ओवरी सुपीरियर होगी, और जो कार्पेल का कंडीशन होगा, कार्पेल यहाँ पे एक ही रहता है। देखिए बहुत सारे फ्लावर है, बहुत सारे ओवरी हैं जो मल्टी कार्पेलरी होते हैं, पर यहाँ पे केवल सिंगल कार्पेल होगा जो कि सुपीरियर होगा, और जो डेहिसेंस होगा यहाँ पे दो सूचर से होता है। जैसे मैंने आपको बोला मटर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, तो ऐसे को हम लेग्यूम या पॉड बोलते हैं। अब आपने देखा ये डेहिसेंस है दो सूचर से। सेकेंड आते हैं फॉलिकल से। फॉलिकल भी लेग्यूम के जैसा एक मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से बना हुआ फ्रूट है, लेकिन यहाँ पे जो आपका डेहिसेंस होता है वो आपका केवल सिंगल सूचर से होगा। अगर आपने कभी कैलोट्रोपिस का फ्रूट देखा होगा, जब कभी आप उसको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए, आप देखेंगे वो केवल एक साइड से फटता है। ऐसे फ्रूट को हम फॉलिकल बोलते हैं। सी आते हैं सिलिकुआ। सिलिकुआ और सिलिकुला, जो डी वाला है, सिलिकुआ और सिलिकुला दोनों मोर और लेस एक ही टाइप के फ्रूट हैं, ठीक है। दोनों के दोनों बाई कार्पेलरी होते हैं, मतलब दो कार्पेल का इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे, दोनों के दोनों कार्पेल फ्यूज होते हैं, और यहाँ पे फाल्स सेप्टम होता है। एक्चुअली इनिशियली यहाँ पे कोई सेप्टम नहीं होता, जो आपका ओवरी होता है यूनिलॉकुलर होती है, पर बाद में यहाँ पे फाल्स सेप्टम बनता है जिसे आप रेप्लम बोलते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे सेप्टा आ जाता है, ठीक है। अब लेकिन सिलिकुआ और सिलिकुला में डिफरेंस केवल यही है कि जो आपका सिलिकुआ है वो लंबा ज़्यादा रहता है, ठीक है, जितना उसका ब्रेथ रहता है उससे लंबा ज़्यादा रहता है। जैसे ब्रासिका के फ्रूट आप देखेंगे, वहीं सिलिकुला में क्या होता है, ये पूरा का पूरा सिमिलर है आपका सिलिकुआ से ही, बट इसका जो लेंथ और ब्रेथ होता है ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है, बहुत छोटा फ्रूट होता है। जैसे कि आप कैप्सेला में देखेंगे, दोनों के दोनों जो ये टाइप के फ्रूट हैं ये आपको ब्रेसिकेसी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ई पे आते हैं आपका कैप्सूल। कैप्सूल अगर फ्रूट की बात करें, हम इसे किस में पढ़ रहे हैं, सिंपल ड्राई डेहिसेंट फ्रूट में। तो कैप्सूल जो होता है एक्चुअली ये मेनी सीडेड होता है, ये यूनिलॉकुलर या मल्टीलॉकुलर हो सकता है, बाई कार्पेलरी या पॉलीकार्पेलरी ओवरी हो सकती है, पर यहाँ पे सीड्स बहुत ज़्यादा रहते हैं,
और ये आपको मिलता है गॉसिपियम और अर्जिमोन में। यहाँ पे भी जब आप इनके फ्रूट देखेंगे, जैसे गॉसिपियम का हो गया या अर्जिमोन का हो गया, ये भी ब्रेक ओपन हो जाते हैं, उनके सीड बाहर आ जाते हैं, इसीलिए हम इनको किस में रख रहे हैं, ड्राई डेहिसेंट पे। अब हम बात करेंगे सिंपल, ड्राई और इनडेहिसेंट फ्रूट का। ओके, इनडेहिसेंट फ्रूट का क्या मतलब है, यहाँ पे फ्रूट तो जो होगा सिंपल ही होगा, फ्रूट ड्राई होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि फ्रूट जो है ब्रेक ओपन हो जाए, उसके सीड बाहर आ जाए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका एकीन। एकीन जो आपका फ्रूट है, ये सिंपल ड्राई इनडेहिसेंट फ्रूट है। ये बनता है आपका मोनोकार्पेलरी ओवरी से। मोनोकार्पेलरी मतलब जहाँ पे केवल एक कार्पेल इन्वॉल्व हो, और यहाँ पे ओवरी का पोजीशन आपका सुपीरियर होता है, और यहाँ केवल एक ही सीड पाया जाता है। मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी वन सीडेड। ओके, और एक खास बात क्या है, आप बहुत कंफ्यूज होते हैं एकीन, सिप्सेला और कैरियोप्सिस में, बहुत बार इसमें डिफरेंसेस भी पूछा जाता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, ये मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी वन सीडेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सीड होता है, जो मैंने आपको बताया था कि ओवरी वॉल होती है, ओव्यूल होता है, ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में, और ओवरी वॉल पेरिकार्प में, ठीक है, पेरिकार्प मतलब फ्रूट वॉल। तो यहाँ पे जो सीड है वो अपने वॉल से केवल एक जगह से अटैच रहता है, ठीक है, केवल एक जगह से अटैच रहेगा। जैसे क्लीमेटिस में आप देखेंगे, एकीन मोस्टली रेनिकुलेसी वगैरह से में आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। तो ये क्या होता है, सीड अटैच टू वॉल बाय वन पॉइंट ओनली। अगर हम बात करते हैं सिप्सेला की, तो सिप्सेला भी मोनोकार्पेलरी होता है, लेकिन ये बना होता है इंफीरियर ओवरी से, ये भी वन सीडेड होता है। तो समझिए केवल दोनों में अंतर क्या है एकीन और सिप्सेला में, कि यहाँ पे सिप्सेला एक्चुअली मोनोकार्पेलरी दिया है यहाँ पे, शायद सिप्सेला बाइकार्पेलरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करने जा रहे हैं, ये क्या होगा आपका बाइकार्पेलरी। ओके, तो सिप्सेला क्या है, बाइकार्पेलरी इंफीरियर ओवरी है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, एस्टरेसी फैमिली में। तो बाइकार्पेलरी होता है, इसलिए एकीन से ये डिफरेंट है। बाइकार्पेलरी इंफीरियर ओवरी से मिलता है, यहाँ पे जो फ्लोरल पार्ट्स होंगे वो सुपीरियर पोजीशन पे होंगे। यहाँ पे भी एक सीड पाया जाता है, जैसे मैंने आपको बोला, और सीड यहाँ पे भी केवल एक ही पॉइंट पे अटैच रहता है। ध्यान दीजिएगा, एकीन, सिप्सेला, कैरियोप्सिस बहुत बहुत बार पूछा जाता है कि इस फैमिली में होते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये है कि मोनोकार्पेलरी होता है, यहाँ पे ये सीड जो होता है वॉल से केवल एक पॉइंट पे अटैच रहता है। सिप्सेला की अगर हम बात कर ले तो बाइकार्पेलरी, ये इन्फीरियर होती है, सुपीरियर नहीं इन्फीरियर होती है, ये भी केवल एक पॉइंट से वो रहता है। सी, अगर हम कैरियोप्सिस या ग्रेन की बात करें तो ये भी मोनोकार्पेलरी है, सुपीरियर ओवरी है लाइक एकीन, ये भी वन सीडेड है। पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सीड जो होता है वो वॉल से कंप्लीटली अटैच रहता है, हर जगह से अटैच रहता है, ठीक है। और ये आपको कहाँ पे मिलता है, पोएसी में मिलता है। अब हम बात करते हैं तीन और कौन कौन से हैं हमारे, समारा, नट और अट्रिकल। समारा की अगर हम बात कर लें तो ये जो होता है बाइकार्पेलरी ओवरी से बना हुआ फ्रूट है, ये सिंकार्पस, बाइकार्पेलरी रहेगा और सिंकार्पस फ्यूज रहेंगे दोनों एक दूसरे से। पर यहाँ पे खास बात क्या है, जो फ्रूट का वॉल होता है वो विंग्ड होता है, जैसे कि एग्जांपल एल्म। ओके, अब बात करते हैं हम नट की। नट भी एक क्या है, सिंपल ड्राई डेहिसेंट नहीं इनडेहिसेंट फ्रूट। यहाँ पे आप देखेंगे कहीं पे भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि फ्रूट ब्रेक हो और सीड उसका बाहर आ जाए। तो नट भी एक उसका एग्जांपल है इनडेहिसेंट फ्रूट का। ये यूनिलॉकुलर होता है, केवल एक ही लोक्यूल इसमें पाया जाएगा। अगर आप अब भी कंफ्यूज है यूनिलॉकुलर ये सब किसे बोला जाता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर बना। मैंने आपको बोला कि ये ओवरी है, यहाँ पे ओव्यूल्स रहते हैं, मान लीजिए फ्रूट बन गया, अभी ये सीड है, तो सेप्टा उसमें पड़ जाता है ना यहाँ पे ये। तो ये जो है ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका लोक्यूल कहलाता है, ये सीड हो गया, सेप्टा होगा यहाँ पे, सेप्टा की वजह से ही ये लोक्यूल बन जाता है, चैम्बर जिसे आप बोलते हैं। ओके, फिर आते हैं अब आप एट्रिकल पे। एट्रिकल क्या होता है, एट्रिकल भी एक वन सीडेड ड्राई सिंपल फ्रूट है, इनडेहिसेंट। पर यहाँ पे ख़ास बात ये है कि जो फ्रूट होता है आपका इन्फ्लेटेड होता है, काफ़ी फूला हुआ होता है। जैसे कि अगर मैं ऐसा बना दूँ, ये सीड हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस रहता है इसमें, ठीक है, जिसे आपको कीनोपोडियम में देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ओके, थर्ड आते हैं, इसमें हम साइजोकार्पिक। ध्यान दीजिए हम क्या पढ़ रहे हैं अभी,
सिंपल, सिंपल फ्रूट्स पढ़ रहे हैं हम। सिंपल में ड्राई फ्रूट पढ़ रहे हैं, ड्राई में डेसेंट और इंडेसेंट हो गए। अब बात करेंगे हम साइजोकार्पिक का। साइजोकार्पिक फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जो एक्चुअली ब्रेक हो जाते हैं, यहाँ पे भी सीड आपका निकलता नहीं है, लेकिन जो आपका फ्रूट है वो स्प्लिट हो जाता है कई सारे पार्ट्स में। सबसे पहला आपका एग्जांपल आता है ए लोमेंटम। लोमेंटम एक टाइप का लेग्यूम ही है, जैसे मैंने आपको बोला लेग्यूम मोनोकार्पेलरी ओवरी होता है, लेकिन यहाँ पे दो सूचर भी होता है जैसे लेग्यूम का आपने देखा है। पर यहाँ पे जो सेपरेशन होता है, हाँ इसका जो सेपरेशन होगा आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया फ्रूट, ठीक है, ये मान लीजिए लेग्यूम ही है, एक इधर इधर वाला सूचर हो गया, एक इधर वाला सूचर हो गया, लेकिन ये यहाँ से नहीं स्प्लिट होगा, यहाँ पे सीड ढेर सारे रहेंगे और ये यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा कई सारे पार्ट में। तो इसे हम लोमेंटम देखते हैं। आपने बहुत, अगर अकेशिया बबूल जिसे बोला जाता है उसका आपने फ्रूट देखा होगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो लोमेंटम का। सेकेंड बी पे आते हैं अगर क्रीमोकार्प का। क्रीमोकार्प जो वी है ये भी साइजोकार्पिक है, तो यहाँ पे दो कार्पेल इन्वॉल्व हैं, दोनों सिंकार्पस ही रहते हैं और यहाँ पे ओवरी इन्फीरियर होती है, दोनों जो सिंकार्पस हैं, और लोक्यूल जो होता है यहाँ पे वहाँ पे एक एक ओव्यूल रहता है, और ये जो होता है दो में डिवाइड हो जाता है सिंगल सीडेड मेरिकार्प में। जैसे कि ये फ्रूट है आपका, यहाँ मैंने बोला सेप्टा पड़ गया, यहाँ पे एक सिंकार्पस है, यहाँ पे एक सीड है, यहाँ पे एक सीड है, पर यहाँ पे क्या होगा, ना तो ये इनडेसेंट नहीं है, ये ना तो डेसेंट है। डेसेंट में क्या होगा, ये वॉल आपका फटेगा, सीड बाहर आ जाता है, पर इनडेसेंट में क्या होता है, फ्रूट डायरेक्ट जमीन पे आपका आता है और ये डिसइंटीग्रेट होता है, तब आपका सीड बाहर आता है। साइजोकार्पिक का मतलब है फ्रूट स्प्लिट हो जाता है और ये अलग बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा, ठीक है। अभी भी देखिए इसमें डेसेंस नहीं हुआ है, तो ये साइजोकार्पिक कहलाता है। क्रीमोकार्प में क्या है, आपको यही ध्यान रखना है, ये बाइकार्पेलरी है, सिंकार्पस होता है, इन्फीरियर ओवरी से बना हुआ, एक एक व्यूल रहते हैं एक में, ठीक है। और ये जब ये ब्रेक होता है तो इसे मेरिकार्प बोला जाता है। ये भी मेरिकार्प, ये भी मेरिकार्प, जैसे कि आपको एपिएसी फैमिली में देखने को मिलता है, ठीक है। तो थर्ड पे आते हैं या सी पे, कार्सेरूलस पे। कार्सेरूलस एक टाइप का फ्रूट है, साइजोकार्पिक है, सिंपल ड्राई साइजोकार्पिक, जहाँ पे भी स्प्लिटिंग होगी। ये क्या होता है, ये बाई या मल्टी कार्पेलरी ओवरी से बना हुआ फ्रूट हो सकता है, जो कि सिंकार्पस होता है, पर यहाँ पे ओवरी क्या होती है, यहाँ पे ओवरी आपका क्या होगा, सुपीरियर ओवरी रहता है, ठीक। और क्रीमोकार्प में आपने क्या देखा था, वहाँ पे आपका ओवरी इन्फीरियर था, पर कैसे कार्सेरूलस में आपका ओवरी क्या है, सुपीरियर होता है। यहाँ पे भी बहुत सारे लोक्यूल पाए जाते हैं, लेमिएसी के कुछ मेंबर में ये आपको फ्रूट देखने को मिलेगा। डी पे हम आते हैं, रेगमा एक टाइप का फ्रूट है, साइजोकार्पिक, सिंपल ड्राई साइजोकार्पिक, एग्जाम्पल रेगमा। रेगमा जो होता है ये आपका ट्राई कार्पेलरी फ्रूट होता है, तीनों के तीनों कार्पल आपस में फ्यूज रहते हैं, तो ये कंडीशन सिंकार्पस कंडीशन हो गई। अगर ओवरी का पोजीशन हम देखें तो यहाँ पे ओवरी सुपीरियर होती है और तीन लोक्यूल इसमें रहते हैं, मीन्स तीन चैम्बर होंगे। खास बात क्या है, यहाँ पे जो आपका फ्रूट का वॉल्व होगा वहाँ पे स्पिनस ट्यूबरकल्स पाए जाएंगे, उभार, काफ़ी स्पाइन के जैसे उभार, जैसे आपने अगर रिसनस का फ्रूट देखा हो तो उसे हम रेगमा बोलते हैं। वो भी आप देखेंगे जब मेच्योर हो जाता है तो तीन में डिवाइड हो जाता है, ठीक, तीनों अपना एक एक सीड लेके। ई पे आते हैं, डबल समारा। समारा आपने पढ़ा ही अभी, इंडेसेंट का एग्जाम्पल था जहाँ पे फ्रूट का वॉल विंग था। डबल समारा में क्या होगा, ये जो है आपका बाई या ट्राई कार्पेलरी ओवरी से बना होता है, सारे के सारे आपस में फ्यूज रहेंगे, तो सिंकार्पस कंडीशन हो गया, और ईच ल्यूक्यूल में आपका सिंगल ओव्यूल पाया जाता है। पर यहाँ पे विंग्स अगर हम बात कर लें तो 2 या 3 विंग होते हैं, ठीक है, जो पेरिकार्प से निकले हुए होते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है आपका एसर। तो ये आपका क्या खत्म हो गया, फ्रूट टाइप में हमने पढ़ा सिंपल फ्रूट। सिंपल में मैंने आपको बोला ड्राई या फ्लेशी हो सकता है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ड्राई के बारे में। ड्राई में आपने क्या पढ़ा, डेसेंट, इनडेसेंट और साइजोकार्पिक, ठीक है। अब हम आते हैं फ्लेशी वाले फ्रूट पे अपने, ठीक है, ड्राई आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब अगर मैं बात करूँ फ्लेशी वाले फ्रूट्स की, तो जो आपके फ्लेशी वाले फ्रूट्स हैं यहाँ पे, फ्लेशी वाले फ्रूट का मतलब है कि यहाँ पे सीड वीड तो वैसा ही रहेगा, पर जो ओवरी का वॉल होता है वो फ्लेशी हो जाता है, ठीक है। और सबसे पहला इसका एग्जांपल है आपका बेरी, ठीक। बेरी जैसे कि आपका टोमेटो, बनाना, ब्रिंजल, गुआवा या ग्रेप्स हो गए, ये भी इसका एग्जांपल है। यहाँ पे
अब आपको जो ओवरी वॉल है उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला ना एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प होता है वहाँ पे। अब जो फ्लैशी फ्रूट के एग्जांपल, जो पहला बेरी है, बेरी फ्रूट आप कब बोलेंगे, जब आपका जो एपिकार्प होता है वो आपका रिंड बनाता है, मीजोकार्प जो होगा आपका फ्लैशी होगा, मतलब रिंड मतलब छिलका बनाएगा आपका एपिकार्प, मीजोकार्प आपका फ्लैशी स्ट्रक्चर बनाएगा, और एंडोकार्प एक थिन मेम्ब्रेन के जैसे रहता है, जैसा कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, टोमेटो, बनाना, ब्रिंजल, गुआवा और ग्रेप्स एक्सेट्रा में। तो ये बेरी हो गया। बेरी आपका बेरी जो होता है ये मोनो और मल्टी कार्पेलरी ओवरी से मिलके बना होता है, और ओवरी का पोजीशन यहाँ पे सुपीरियर होता है या इन्फीरियर होता है, ठीक है। और ये जो मल्टी कार्पेलरी जब होता है तो ये सिन कार्पस ओवरी होती है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन आपका एक्साइल देखने को मिलेगा या पैराइटल, ठीक। नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट जो आपका फ्लेशी फ्रूट है, सिंपल, ड्राई और फ्लेशी हम पढ़ रहे हैं, इसमें फ्लेशी। अब आते हैं बी पे। बी का एग्जाम्पल ड्रूप जो फ्रूट टाइप होता है ये आपका मिलता है मैंगो, पीच या चेरी, कोकोनट वगैरह, आलमंड में। तो ख़ास बात है यहाँ पे जो फ्रूट का वॉल होता है ये अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड रहता है इनमें। एपिकार्प जो होता है यहाँ पे ड्रूप में आपका स्किन बनाता है, जैसे मैंगो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मीजोकार्प आपका फ्लेशी होता है जो आप खाते हैं। एंडोकार्प आपका क्या होता है, हार्ड या यहाँ पे स्टोनी होता है, जैसे कि आपको कोकोनट में देखने को मिलता है, या मैंगो में भी इसका हार्ड होता है। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि आप मैंगो का कौन सा पार्ट खाते हैं, कोकोनट का कौन सा पार्ट खाते हैं। ओके, तो जैसे कोकोनट है उसका तो हम लोग मान लीजिए एंडोस्पर्म खाते हैं, और मैंगो का हम मीजोकार्प खाते हैं जो फ्रेशी होता है। और ड्रूप जो होता है ये भी मोनो या मल्टी कार्पेलरी ओवरी से बनता है, पर ये सुपीरियर होता है, सिन कार्पस होगा ही। यहाँ पे प्रेजेंटेशन एक्साइल या पैराइटल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे हम आते हैं पेपो। पेपो जो टाइप का आपका फ्लेशी फ्रूट है ये आपको क्यूकरबिटेसी के, क्यूकम्बर, वाटरमेलन एक्सेट्रा बहुत सारे मेंबर में आपको देखने को मिलेगा। इसका ख़ास बात है कि इसका आपका ओवरी वॉल नहीं देखना है, फ्रूट का वॉल नहीं देखना है। ख़ास बात इनका ये होता है कि ट्राई कार्पेलरी इन्फीरियर ओवरी से बने होते हैं, जहाँ पे प्रेजेंटेशन आपका पैराइटल होता है। डी पे आते हैं हम, हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम ये एक टाइप का बेरी ही है जो आपने पढ़ा, ठीक। बेरी में यहाँ पे कुछ स्पेशलाइजेशन हो जाता है। यहाँ पे जो एपिकार्प होता है वो लेदरी होता है, और यहाँ पे ऑयल ग्लैंड्स आपके पाए जाएंगे, जिससे आपने संतरा या नींबू आपने देखा होगा। तो यहाँ पे एपिकार्प क्या होता है आपका, लेदरी होता है, और ऑयल ग्लैंड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। मीजोकार्प आपका फाइब्रस होता है, ठीक, वाइटिश कलर का, जो एपिकार्प से ही आपका फ्यूज रहता है लगभग। और एंडोकार्प जो होगा यहाँ पे मेम्ब्रेनस होता है। संतरा जो आप देखते हैं खाते हैं, आपका जो एक आप उसमें से निकालते हैं तो जो मेम्ब्रेन आपको दिखता है वो एक्चुअली एंडोकार्प होता है, और उसके अंदर जो आपको जूस मिलता है, जो हेयर्स आपको देखने को मिलता है ग्लैंडुलर, वो इसी मेम्ब्रेन से लगे हुए होते हैं। ये यूनिसेलुलर जूसी हेयर्स होते हैं। तो ऐसे फ्रूट हेस्पेरिडियम कहलाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोम। पोम जो होता है ये भी एक टाइप का फ्लेशी फ्रूट है। आप एप्पल, पियर वगैरह जो आपके देखते हैं, यहाँ पे जो आप उस का फ्लावर का जो थैलेमस होता है एक्चुअली वो फ्लेशी हो जाता है, ठीक। और जो यहाँ पे फ्रूट होता है, ओवरी होती है सिनकार्पस, इन्फीरियर ओवरी होती है, और ये फाल्स फ्रूट में आपका आता है। एफ पे आते हैं अब, बलाउस्टा। बलाउस्टा जैसे आपने अनार का फ्रूट देखा होगा, प्रोमग्रेनेट जिसे बोलते हैं, ये जो होता है आपका मल्टी लॉकुलर होता है, मीन्स लोक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, और मल्टी कार्पेल से मिलके बना होता है, जो एक दूसरे से यहाँ पे फ्यूज रहते हैं, और ये इन्फीरियर ओवरी रहती है। अगर आपने अनार देखा होगा तो ऊपर जो कुछ पोर्शन लगा हुआ होता है, यहाँ पे एक फीचर है उसका कि कैलिक्स जो होता है यहाँ पे परसिस्टेंट होता है, और फ्रूट वॉल भी इसका फ्लेशी होता है। तो इस टाइप के फ्रूट जो होते हैं आपके बलाउस्टा कहलाते हैं। एम्फीसार्का की अगर हम बात कर लें तो आपने बेल खाया होगा, जिसे एग्लेव मार्मेलोस बोलते हैं। तो ये जो टाइप के फ्रूट हैं वो आपके एम्फीसार्का में आते हैं। ध्यान दीजिए ये मल्टीपल फ्रूट नहीं है, ये सिंपल फ्रूट है। सिंपल में हम ड्राई, मैंने आपको बताया, फ्लेशी, ये फ्लेशी फ्रूट है, सिंपल फ्लेशी, ठीक। तो ये मल्टी कार्पेल होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा कार्पेल यहाँ पे होते हैं, सारे के सारे एक दूसरे से फ्यूज रहते हैं, लोक्यूल बहुत सारे होते हैं इसमें। और ओवरी का पोजीशन अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, सुपीरियर ओवरी होती है। मीजोकार्प, एंडोकार्प और जो सॉलन प्लेसेंटा है हम वो इसमें खाते हैं। तो ये आपका हो गया
ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ जो आपको बताना है कि सिंपल ड्राई वाले में जब हमने डेहिसेंट पढ़ा था, ठीक है, तो इसमें आया था आपका कैप्सूल। ठीक है, सिंपल में हमने सबसे पहले डेहिसेंट पढ़ा था, जहाँ पे जो आपका फ्रूट है वॉल्व वो ब्रेक होता है और सीड बाहर आ जाते हैं इसमें से। इसमें आपका कैप्सूल आता है। कैप्सूल जो होता है वो कई सारे टाइप का हो सकता है। ठीक है, ये जो है कैप्सूल आपका, ये कई सारे टाइप का हो सकता है। यहाँ पे ये सारे जो आपके हैं ये कैप्सूल के ही टाइप हैं। अब मान लीजिए ये आपका कैप्सूल फ्रूट है ये आपका। ठीक है, मैंने आपको बोला यहाँ पे सेप्टा होता है, तो सेप्टा होने के बाद इसके अंदर सीड रहेगा। सेप्टा होने के बाद ये जो चैम्बर बनते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लोक्यूल बोलते हैं। होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये जो कैप्सूल है सिंपल ड्राई डेहिसेंट फ्रूट है, ये जब यहाँ से ब्रेक होगा, अगर ये यहाँ से यहाँ कहीं से ब्रेक होता है तो वो आपका आता है लोक्यूलिसाइडल में। अगर ये ब्रेक होता है यहाँ से, जहाँ पे सेप्टा है, अगर यहाँ से ये ब्रेक होता है तब इसे हम सेप्टिसाइडल कैप्सूल बोलते हैं। सर्कमसेसाइल या पिक्सिस जिसे हम बोलते हैं वो हम बोलेंगे। ये तो मान लीजिए आपका जो आप देख रहे हैं ये मैंने ट्रांसवर्स बनाया। अगर आपका ऐसे फ्रूट बनाते हैं, मान लीजिए ये एपिकल पोर्शन है फ्रूट का, ये बेसल पोर्शन है, अगर यहाँ से ब्रेक होता है ऐसे, ठीक है, सर्कमसेसाइल, तो ये सर्कमसेसाइल कैप्सूल होगा। सेप्टीफ्रैगल आपका आता है अगर आपका यहाँ से सेप्टा जो है यहाँ पे जहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ से आपका ऐसे वॉल के रूप में ये यहाँ पे निकले, तो ऐसे कैप्सूल को हम सेप्टीफ्रैगल कैप्सूल बोलेंगे। पोरिसाइडल की बात कर लें, अगर आपका जो कैप्सूल है वहाँ पे पोर्स बने और पोर से आपका सीड बाहर आए, तो ये पोरिसाइडल होता है। एक्रोसाइडल आपका होता है अगर जो आपका ये कैप्सूल होता है अगर यहाँ से ऊपर से स्प्लिट हो कहीं से, तब वो एक्रोसाइडल होगा। और अगर ये आपका फ्रूट बेसल पोर्शन से कहीं स्प्लिट होता है तो ये क्या होगा, बेसिसाइडल कैप्सूल होगा। ये इतने टाइप के आपके कैप्सूल हो गए। नेक्स्ट हम आते हैं एक बार फिर से फ्रूट क्लासिफिकेशन पे, क्योंकि हम यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो फ्रूट होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और मल्टीपल फ्रूट। ये मैंने आपको बता दिया था। सिंपल में आपने अब तक ड्राई और फ्लेशी फ्रूट पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एग्रीगेट फ्रूट का। एग्रीगेट का मैंने आपको बताया था, फ्लावर जब एक ही रहे लेकिन जो यहाँ पे आपका ओवरी होगा वो एक से ज़्यादा रहेगा और एपोकार्पस कंडीशन रहता है, मतलब फ्यूज़ नहीं रहता है, तो ऐसे एक ही फ्लावर में आपको कई सारे अलग अलग ओवरी देखने को मिलेंगी। तो जो इससे फ्रूट आपका बनता है वो आपका एग्रीगेट फ्रूट कहलाता है। कुछ नहीं आपको करना है, आपको पहचानना है कि वो जो आपका बेसिक ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे आपने सिंपल में पढ़ा, फॉलिकल मैंने आपको पढ़ाया मोनोकार्पलरी सिंगल सूचर से। एकीन मैंने आपको बताया था इंडेहिसेंट वाले में, जहाँ पे सुपीरियर ओवरी से बनता है फ्रूट आपका, एक वॉल पे एक ही जगह से वो रहता है चिपका हुआ। ड्रूप के बारे में मैंने आपको बताया, ड्रूप एक फ्लेशी फ्रूट का एग्जांपल है जो एक से या एक से ज़्यादा चैम्बर का हो सकता है। जैसे आपका मैंगो में मैंने आपको बताया कि बाहर का आपका छिलका रहता है, बीच का फ्लेशी पार्ट, और अंदर का कोकोनट में हार्ड होता है, तो वो ड्रूप हो गया। ठीक, अब फोर्थ हो गया आपका इटेरियो ऑफ बेरीज। बेरीज में मतलब यहाँ पे जो सिंगल एक ओवरी रहेगा वो आपका बेरी बनाएगा। बेरी भी आपका एक टाइप का फ्लेशी फ्रूट है, जैसा कि टोमेटो, बनाना, ब्रिंजल, गुआवा वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये जब ग्रुप बनाते हैं, मतलब एक ही साथ क्लस्टर में एक ही फ्लावर से निकलेंगे, जो वहाँ पे मैंने आपको बताया एपोकार्पस कंडीशन के, क्योंकि कंडीशन है वहाँ पे, तो बहुत सारे आपके ओवरीज रहेंगे, वो ग्रुप ऑफ फॉलिकल बनाएंगे, तो उसे इटेरियो ऑफ फॉलिकल बोलते हैं। ऐसा आपको कैलोट्रोपिस में देखने को मिलता है। इटेरियो ऑफ एकीन की अगर हम बात कर लें तो ये आपको क्लेमेटिस में आपको देखने को मिलेगा। ग्रुप ऑफ एकीन फ्रूट होता है। ग्रुप ऑफ ड्रूप रास्पबेरी में आपको देखने को मिलेगा। ग्रुप ऑफ बेरीज आपको पॉलीएल्थिया के फ्रूट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे मल्टीपल या कंपोजिट फ्रूट का। मल्टीपल या जो कंपोजिट फ्रूट आपके आते हैं, यहाँ पे क्या होता है मैंने आपको बताया, पूरा का पूरा जो आपका इन्फ्लोरेसेंस है ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट पे।
फ्रूट में। अब इन्फ्लोरेसेंस को हम इनफ्रक्टेसेंस बोलेंगे। फ्रूटिंग कंडीशन में जो आपका इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक, पूरा का पूरा फ्रूट, उसे हम इनफ्रक्टेसेंस बोलते हैं। अब ये मेनली जो होता है आपका दो टाइप का होता है, सोरोसिस और साइकोनस या साइकोनियम फ्रूट होता है। सोरोसिस जो आपका है, ये आपने अगर अनानास का फ्रूट देखा होगा, आर्टोकार्पस लकूचा, आर्टोकार्पस हेट्रोफिला। आर्टोकार्पस लकूचा एक बड़हल करके फ्रूट होता है, आर्टोकार्पस हेट्रोफिला कटहल करके फ्रूट होता है। तो ये सब जो फ्रूट के आपके एग्जाम्पल हैं, ये आपका सोरोसिस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो आप एक फ्रूट देखते हैं वो एक फ्लावर से नहीं बना होता है, वहाँ पे पूरा का पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस है आपका वो कन्वर्ट हो जाता है आपका फ्रूट में। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इन्फ्लोरेसेंस होगा, कौन कौन सा इन्फ्लोरेसेंस इसमें इन्वॉल्व होता है, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस। ये यूजली जो होता है आपका कन्वर्ट हो जाते हैं सोरोसिस टाइप ऑफ फ्रूट में। सेकेंड, साइकोनस और साइकोनियम की बात करें तो आपने देखा होगा मोरेसी फैमिली के जो मेंबर्स है वहाँ पे आपने एक स्पेशल टाइप का आपने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा है, हाइपेंथोडियम करके। तो जो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, इन्फ्रक्टेसेंस में। और वो जो फ्रूट बनता है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से, क्योंकि वो मल्टीपल फ्रूट बनाता है, तो वो उस टाइप का फ्रूट हमारा साइकोनस कहलाता है। ठीक, तो अगर स्पाइक स्पेडिक कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस से पूरा का पूरा मल्टीपल फ्रूट बनता है तो वो सोरोसिस कहलाता है। अगर साइकोनस टाइप वाला आता है, क्योंकि वहाँ पे हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में आपने देखा था ओस्टियोल होता है, उसके नीचे मेल फ्लावर्स होते हैं, फिर उसके नीचे फीमेल फ्लावर्स होते हैं, इससे जो आपका फ्रूट बनता है वो आपका साइकोनस कहलाता है। और फाइकस, मोरेसी फैमिली में फाइकस के जो स्पीसीज होते हैं उनमें ये आपको फ्लावर जो मैंने आपको बोला हाइपेंथोडियम, और ये टाइप ऑफ फ्रूट जो साइकोनस है ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा था आपका पूरा का पूरा लेक्चर आपके टाइप ऑफ फ्रूट पे। ठीक, फ्रूट्स एंड देयर टाइप। तो अभी आपको क्या करना है, आप जो प्लांट फैमिलीज पढ़ते हैं उसमें नीचे लिखा होता है फ्रूट, तो इसमें कीन होता है, इसमें ड्रूप होता है। आप यूजुअली क्या करते हैं, सभी लोग जब भी फैमिलीज पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीज़ें तो उन्हें समझ में आती है, कैरिक्स कहाँ है, कोरोला कहाँ है, ओवरी कहाँ है, ओव्यूल क्या है, पर फ्रूट टाइप उन्हें नहीं समझ में आता है। तो अगली बार से जब भी आप फैमिलीज पढ़िए तो कंसीडर करिए और मैच कराने की कोशिश कीजिए कि जो वहाँ पे फ्लावर है जिस टाइप का, उस टाइप से वहाँ पे कौन सा फ्रूट लिखा हुआ है और कैसे ये इससे रिलेटेड है। तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।